मैं सतीश कुमार शर्मा यूट्यूब के सभी दर्शकों का जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों आज का विषय हमारा है कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर यदि सूर्य नवम भाव में धनु राशि स्थित हो तो सूर्य का क्या फल होगा। यहाँ मित्रों सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना परम आवश्यक है कि नवम भाव से किन किन बिंदुओं का विचार किया जाता है। यहाँ मित्रों नवम भाव एक भाग्य का भाव है। जातक कितना भाग्यशाली है, यदि इसका विचार करना है तो हम नवम भाव से करेंगे। तो नवम भाव भाग्य का है, धर्म का है, धार्मिक तीर्थ यात्राओं का है, गुरु और आचार्यों का है, तपस्या और पुण्य का है। और दक्षिण भारत के लोग पिता का विचार नवम भाव से करते हैं और उत्तरी भारतीय लोग पिता का विचार दसम भाव से करते हैं। आज का विषय हमारा है मित्रों, भाग्य का विचार नवम से करते हैं। यदि नवम भाव के अंदर यहाँ सूर्य पंचमेश होकर के अर्थात पंचम त्रिकोण का मालिक होकर के एक प्रबल त्रिकोण भाग्य स्थान में सूर्य स्थित है, इसके कारण से ऐसा जातक काफी भाग्यशाली होगा, बुद्धिमान और ज्ञानी भी होगा, धार्मिक भी होगा, आध्यात्मिक होगा। ऐसे जातक के अंदर नेतृत्व क्षमता प्रबल रूप से होती है। यदि शिक्षा को देखा जाए तो यहाँ उच्च शिक्षा का विचार हम नवम भाव से करते हैं। तो यहाँ सूर्य पंचमेश होकर के नवम में बैठा है, इसलिए ऐसा जातक उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेगा। ऐसे जातक को एक अच्छा संतान का सुख मिलेगा, स्त्री का सुख मिलेगा और आर्थिक दृष्टि से ऐसा जातक समृद्ध होता है। यहाँ नवम भाव में सूर्य स्थित होने के कारण से ऐसा जातक काफी धार्मिक होगा, क्योंकि नवम भाव धर्म का भी है और जिसके अंदर सूर्य स्थित है तो सूर्य का धर्म और अध्यात्म से घनिष्ठ संबंध है। अतः ऐसा जातक काफी धार्मिक होगा। धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर यदि विचार किया जाए तो ऐसा जातक काफी धार्मिक तीर्थ यात्राएं करेगा, धर्म स्थलों पर जाएगा, उसमें उनको बहुत ही अच्छी रुचि होगी। अतः ऐसा जातक धार्मिक तीर्थ यात्राएं परमार्थ के कार्यों में बढ़ चढ़ के रुचि लेगा। यहाँ नवम भाव गुरु और आचार्य का भी है। तो गुरु भाव की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे जातक को गुरुओं की बड़ी कृपा होगी, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, आचार्यों का आशीर्वाद मिलेगा और बड़े लोगों के प्रति ऐसे जातक की बड़ी श्रद्धा होती है। यदि हम तपस्या और पुण्य का विचार करें तो ऐसा जातक काफी धार्मिक होता है, तपस्वी होता है और भगवान के अंदर बहुत ही बढ़ चढ़ के रुचि होती है, इसलिए जातक काफी तपस्वी होते हैं और एक पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं। यहाँ मित्रों हम दक्षिण भारत में नवम भाव से पिता का विचार करते हैं तो यहाँ सूर्य स्थित होने के कारण से एक पिता का भी सुख अच्छा मिलेगा। और हम आगे यदि इसका विस्तार करना चाह रहे हैं तो विस्तार के लिए यहाँ मित्रों गहराई में जाने के लिए 3 बिंदुओं पर विचार करना अति आवश्यक है। भाव का विचार, यदि जिस भाव का विचार कर रहे हैं वो बलवान होगा तो उस भाव से संबंधित फल अच्छा मिलेगा। फिर भावेश का अर्थात जिस भाव का विचार कर रहे हैं उसका स्वामी यदि बलवान होगा तो अच्छा फल मिलेगा। और उस भाव का कारक, यहाँ नवम भाव का कारक सूर्य और बृहस्पति है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएं। यहाँ नवम भाव के अंदर सूर्य स्थित होने के कारण से नवम भाव प्रबल हो गया और नवमेश बृहस्पति यदि पंचम भाव में हो तो यहाँ पंचम भाव भी मजबूत हो गया, क्योंकि नवमेश का पंचम में बैठना और पंचमेश का
नौ में बैठना ये एक स्थान परिवर्तन संबंध है, जिसके कारण से पंचम भाव भी बलवान हो गया, नौ भाव भी बलवान हो गया, पंचमेश भी बलवान हो गया और नवमेश भी बलवान हो गया। अब भाव का कारक है, यहाँ नौ भाव का कारक सूर्य भी है और नौ भाव का कारक बृहस्पति भी है, और यहाँ पंचम भाव का कारक वो बृहस्पति है। तो उत्तम स्थान में स्थिति होने के कारण से और एक दूसरे को दृष्टि बल मिलने के कारण से इस भाव के अंदर सुफलता में और वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति बैठ करके पंचम भाव को तो बलवान कर ही रहा है, इसके साथ साथ अपने पंचम दृष्टि के द्वारा नवम भाव को भी बल दे रहा है और अपने नवम दृष्टि के द्वारा लगन को भी बल दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ यदि लग्नेश भी बलवान हो, अर्थात यदि मंगल लगन के अंदर हो या मंगल दशम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर कुंडली का बल और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि लगन बलवान हो गया, लग्नेश बलवान हो गया। क्योंकि लगन लग्नेश पर भी बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव है, इसलिए लगन लग्नेश बलवान हो गया, पंचम पंचमेश बलवान हो गया और नवम नवमेश बलवान हो गया। इसके कारण से ये कुंडली बहुत अधिक ज्यादा सुधर जाती है। इसका फल देखने को जब नवमेश अर्थात बृहस्पति की दशा के अंदर यदि सूर्य का अंतर हो या बृहस्पति के अंदर मंगल का अंतर हो या मंगल के अंदर बृहस्पति का अंतर हो या मंगल के अंदर सूर्य का अंतर हो, ऐसी कंडीशन के अंदर जातक को शुभ फल देखने में बहुत ज्यादा शुभ फल देखने को मिलते हैं। यदि इन पर किसी पाप दृष्टि आदि का यदि प्रभाव हो तो उसमें कुछ फल में कमी आ जाती है, लेकिन फिर भी मित्रों कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं तो सभी ग्रहों पर विचार किया जाता है। यहाँ मित्रों मैंने जो कुछ भी बताया है मेरे ज्ञान के आधार पर ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की है। यदि आप मेरे माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9867453019 पर कांटेक्ट कर सकते हो। मित्रों यदि मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा करके और आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।